तो गाइस आज हम टोनी स्टार्क के बनाए हुए 10 नहीं 20 नहीं बल्कि सारे के सारे आयरन मैन आर्मर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओबेडाया स्टेन ने आयरन मैन 1 में बोला था कि उसके साइंटिस्ट एक बड़े आर्क रिएक्टर को छोटा नहीं कर पा रहे और टोनी ने इस आर्क रिएक्टर को एक गुफा में बना लिया था। हालांकि टोनी अपने गेम में इतना आगे निकल चुका था कि उसने तो उस आर्क रिएक्टर को हाथ पे फिट होने लायक बना लिया। तो मुझे पता है कि मैं पहले ही आयरन मैन के टॉप 10 आर्मर्स पर 2 वीडियोस बना चुका हूँ, पर उन वीडियोस के सारे आर्मर्स को कंबाइन करने के बाद भी टोनी के बनाए हुए आधे आर्मर भी कवर नहीं होंगे। टोनी स्टार्क की अगर कोई हॉबी थी तो वो थी जबरदस्त चीजें बनाना, और मेरी हॉबी है वीडियोस बनाना। तो चाहे हम बात करें पहली आयरन मैन मूवी की या एवेंजर्स एंड गेम की, या हम बात करें आयरन मैन 3 की जहां मार्क 8 से लेकर मार्क 42 तक के सारे आर्मर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, इन सारी जगह एक चीज कॉमन है, आयरन मैन आर्मर्स। तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं टोनी स्टार्क के बनाए हुए सारे आर्मर्स के बारे में, सारे के सारे आर्मर्स के बारे में। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है टोनी स्टार्क के सूट्स के नाम। टोनी अपने हर सूट की नंबरिंग मार्क नंबर्स में करता है। मार्क वर्ड सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द है मॉडल या वर्जन वर्ड का। ये सेम तरीका यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जब कोड ब्रेकिंग कंप्यूटर्स को कहा गया कॉलोसस मार्क 1 और मार्क 2। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मार्क 1 आर्मर की। टोनी के बाकी आर्मर्स की तरह मार्क 1 शौक में नहीं बल्कि जरूरत में बनाया गया था, जिसको डिजाइन किया टोनी स्टार्क ने और उसके पार्ट्स को बनाने और असेंबल करने में उसकी हेल्प करी हो जिनसन ने। इस सूट में सिर्फ 2 ही वेपन्स थे, पहला एक फ्लेम थ्रोअर और दूसरा मिसिल्स, और वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से सिंगल शॉट थे। पर जो भी हो, इस आर्मर ने टोनी को टेररिस्ट कैंप से निकलने के साथ साथ वहां के सारे स्टार्क वेपन्स को तबाह करने में भी हेल्प किया। नंबर 2 मार्क 2 आर्मर। मार्क 2 आर्मर मार्क 1 आर्मर के बल्कीनेस को हटाने और ह्यूमन लाइक अपीयरेंस सेट करने के लिए बनाया गया था। इस सूट में फ्लाइट थ्रस्टर्स और रिपल्सर्स को परफेक्ट किया गया था, जिनके साथ इसका एरोडायनेमिक और इम्प्रूव हो गया था। हालांकि प्रॉपर मेटल ना यूज करने की वजह से इसमें ज्यादा ऊंचाई पर आइसिंग की दिक्कत आ रही थी, इसीलिए टोनी ने इसको कभी यूज नहीं किया। हालांकि बाद में ये सूट यूज किया गया वॉर मशीन मार्क 1 आर्मर बनाने के लिए, जिसको यूज किया टोनी के दोस्त जेम्स रोड्स ने। हालांकि बाद में हमने आयरन मैन 3 की प्रीलूड कॉमिक में देखा कि मार्क 2 टोनी ने वापस ले लिया था और उसके बदले में उसने रोडी के लिए नया सूट बनाया। नंबर 3 मार्क 3 आर्मर। पिछले आर्मर में आइसिंग की दिक्कत को सॉल्व करने के लिए टोनी ने मार्क 3 सूट बनाया, जिसमें एडवांस्ड ऑनबोर्ड वेपन सिस्टम भी थे, वो भी क्लासिक रेड एंड गोल्ड कलर स्कीम के साथ। फिर टोनी ने इस सूट को यूज किया हो इंसेन के गांव गुलमीरा को टेररिस्ट से आजाद करवाने के लिए, प्लस उसने अपने पाम रिपल्सर से वहां के सारे हथियार तबाह कर दिए। हालांकि ये चीज देखने लायक थी कि कैसे ये सूट एक टैंक शेल को भी झेल गया, जिसके बाद टोनी ने इसी सूट के साथ ओबेडाया स्टेन के आयरन मॉन्गर से लड़ाई भी करी। हालांकि इस लड़ाई के बाद मार्क 3 को बैटल डैमेज लेवल कर दिया गया, जिसके बाद टोनी ने इस सूट को कभी यूज नहीं किया। नंबर 4 मार्क 4 आर्मर। टोनी स्टार्क का चौथा आयरन मैन सूट बनाया गया था मार्क 3 के डैमेज होने के बाद। ये सूट टोनी ने पहना था स्टार्क एक्सपो की ओपनिंग सेरेमनी में, जिसके बाद ये सूट हमें दिखा उसकी बर्थडे पार्टी में, जहां टोनी स्टार्क नशे में था और तभी उसके बिहेवियर की वजह से रोडी मार्क 2 सूट में उसके सामने आता है और उससे लड़ता है, जिसके अगले दिन टोनी इसी सूट में निक फ्यूरी को मिलता है रैंडीज डोनट में, लिटरली डोनट में। नंबर 5 मार्क 5 आर्मर। बेसिकली मार्क 7 से पहले टोनी के सारे आर्मर हर जगह कैरी नहीं करे जा सकते थे और इसीलिए टोनी ने मार्क 5 सूट बनाया ताकि अगर कहीं इमरजेंसी हो तो वो तुरंत सूट अप करके उस इमरजेंसी से निपट ले। और यही होता है मोनाको में, जहां जब विप्लैश टोनी को मारने आता है तब हैप्पी और पेपर उसके पास मार्क 5 फुटबॉल सूट लेकर आते हैं, जिसको पहनने के बाद टोनी विप्लैश की बैंड बजाता है। तो ये सूट उस मोमेंट पर हमने पहली और आखिरी बार देखा था। नंबर 6 मार्क 6 आर्मर। जब टोनी स्टार्क ने खुद को पैलेडियम पॉइजनिंग से दूर रखने के लिए एक नया और बेहतर आर्क रिएक्टर बनाया, तब उसने मार्क 6 सूट में इस आर्क रिएक्टर को सेट किया। ये अकेला क्लासिक आयरन मैन आर्मर था जिसका चेस्ट पीस ट्रायंगुलर शेप का था। इस आर्मर को टोनी ने यूज किया बैटल ऑफ स्टार्क एक्सपो में, प्लस इसी सूट की मदद से टोनी ने स्टार्क टावर बनाया और यही वो आर्मर था जिससे टोनी ने लोकी को रोका और थॉर से टक्कर ली। हालांकि इस सूट की बुरी हालत तब हो गई जब शील्ड हेलिकैरियर पर अटैक हुआ, जहां टरबाइन को रिपेयर करते हुए मार्क 6 डैमेज हो गया। नंबर 7 मार्क 7 आर्मर। टोनी स्टार्क का 7वां आयरन मैन आर्मर पहला सूट है जिसे अपने आप डिप्लॉय होने के लिए बनाया गया है। ये आर्मर अपने डेवलपमेंट फेज में था जब टोनी ने जार्विस को इसको तुरंत तैयार करने को कहा, और इसीलिए ये मेरे फेवरेट आर्मर्स में से एक है, जो कि अपने डेवलपमेंट फेज में होते हुए भी बैटल ऑफ न्यूयॉर्क में टोनी के बहुत काम आया, जहां इसके बाद भी ये टोनी का डिफॉल्ट आर्मर बन के रहा। प्लस हमने आखिरी बार इसका हेलमेट देखा था आयरन मैन 3 में,
जहाँ पेपर इसी की मदद से टोनी का मैसेज सुन पाती है। मार्क 1 से लेकर मार्क 7 तक के टोनी के सारे आर्मर हॉल ऑफ क्लासिक आर्मर में रखे गए थे, पर मैंडरिन के स्टार्क मैंशन पर अटैक करने की वजह से ये सारे सूट सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गए ताकि ये गलत हाथों में ना आ सके। अब मार्क 8 से लेकर मार्क 41 तक के सारे आर्मर टोनी के वो आर्मर है जो कि टोनी ने आयरन लीजन के लिए जल्दी जल्दी डेवलप किए थे, और इस सारे आर्मर्स प्लस मार्क 42 क्लीन स्लेट प्रोटोकॉल में तबाह हो गए थे। ये आर्मर्स थे मार्क 8 आर्मर, मार्क 9 आर्मर जिसे यूज करके पेपर ने किलियन को मारा था, मार्क 10 आर्मर, मार्क 11 आर्मर, मार्क 12 आर्मर, मार्क 13 आर्मर, मार्क 14 आर्मर, मार्क 15 यानी कि स्नीकी, मार्क 16 यानी कि नाइट क्लब जिससे टोनी किलियन से लड़ा था, मार्क 17 हार्ट ब्रेकर, मार्क 18 कैसानोवा, मार्क 19 टाइगर, मार्क 20 पाइथन, मार्क 21 मिडास, मार्क 22 हॉट रॉड, मार्क 23 शेड्स, मार्क 24 टैंक, मार्क 25 थंपर जिसके हाथों में जैक हैमर लगा हुआ था, मार्क 26 गामा, मार्क 27 डिस्को, मार्क 28 की फोटो नहीं है पर हमें पता है कि इसका नाम टोनी ने रखा था जैक, मार्क 29 फिडलर, मार्क 30 ब्लू स्टील, मार्क 31 पिस्टन, मार्क 32 रोमियो, मार्क 33 सिल्वर सेंचुरियन जिससे टोनी पेपर को बचाने गया था, मार्क 34 साउथपॉ, मार्क 35 रेड स्नैपर, मार्क 36 पीस कीपर, मार्क 37 हैमरहेड, मार्क 38 ईगोर, इसे कोई कैसे भूल सकता है, मार्क 39 जेमिनी, मार्क 40 शॉटगन, मार्क 41 बोन्स। और इन सब के बाद आता है प्रोडिगल सन मार्क 42। टोनी स्टार्क का 42nd आर्मर बनाया गया था अपने आप डिप्लॉय और असेंबल होने के लिए, जहां इस सूट के हर सेक्शन में एक इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगाया हुआ था। हालांकि मार्क 7 की तरह ये सूट भी कभी फाइनलाइज नहीं हो पाया और आयरन मैन 3 में टोनी इसे इसके टेस्टिंग फेज में ही यूज करता रहा, इसीलिए इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती ही रही, पर तब भी ये सूट टोनी को मेंशन अटैक से बचा पाया। इस सूट की मदद से ही टोनी ने पूरे एयरफोर्स 1 के क्रू को बचाया और लास्ट में इसी की मदद से किलियन को भी रोका। नंबर 43 मार्क 43 आर्मर। टोनी स्टार्क का मार्क 43 आर्मर हमें दिखा एज ऑफ अल्ट्रॉन की शुरुआत में, जहां टोनी इसकी मदद से ही हाइड्रा रिसर्च फैसिलिटी में घुसता है। इसी सूट के साथ टोनी अल्ट्रॉन से लड़ा सैल्वेज यार्ड में, प्लस इसी सूट के ऊपर टोनी ने हल्क बस्टर आर्मर डाला था और हल्क से लड़ा था, जिसके बाद ये सूट इतना डैमेज हो चुका था कि अंत में टोनी को इसे रखकर मार्क 45 आर्मर यूज करना पड़ा। नंबर 44 मार्क 44 हल्क बस्टर आर्मर। टोनी का 44th आर्मर हल्क बस्टर टोनी और ब्रूस बैनर ने मिलकर बनाया था, जहां टोनी ने इसे रखा था ऑर्बिटल ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म में और तभी यूज किया जब हल्क को कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं था। इस आर्मर में 11 आर्क रिएक्टर्स लगे हुए थे, जिसका बहुत सेंस भी बनता है क्योंकि इसको हल्क की पावर के खिलाफ यूज जो करना था, और सही बात कही जाए तो ये हल्क के खिलाफ नहीं टिक पाता अगर टोनी अपना दिमाग नहीं चलाता तो, पर अंत में इस सूट ने अपना काम कर ही दिया। नंबर 45 मार्क 45 आर्मर। मार्क 45 आर्मर टोनी ने यूज किया था सुकोविया में अल्ट्रॉन से निपटने के लिए और उड़ते हुए नोविग्राड को तबाह करने के लिए, जिससे अर्थ को बचाया जा सके। अपने पिछले बाकी आर्मर्स के मुकाबले इस आर्मर का डिजाइन थोड़ा यूनिक था। इसके पेंट स्कीम में रेड ज्यादा था और गोल्ड कम, और इसका बॉडी और हेलमेट डिजाइन भी थोड़ा स्लीक था। प्लस इसमें जार्विस की जगह पहली बार फ्राइडे को यूज किया गया था। नंबर 46 मार्क 46 आर्मर। पूरे सिविल वॉर में जो आर्मर हमें टोनी के पास दिखा वो था मार्क 46 आर्मर। इसी आर्मर को पहन के टोनी एयरपोर्ट बैटल में कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम से लड़ा था और लास्ट में टोनी इसी आर्मर की मदद से कैप और बकी से लड़ पाया। बेशक कैप और बकी मिलकर टोनी पर कितने भी भारी पड़ रहे हों, पर इस आर्मर के ब्लैंक शॉट्स ही कैप को थोड़ी देर के लिए डिसेबल करने में बहुत कामयाब साबित हुए। प्लस इस सूट का यूनी बीम इतना पावरफुल था कि उसने बकी का मेटल आर्म एक शॉट में ही डिसइंटीग्रेट कर दिया। हालांकि यहाँ इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि टोनी कैप को जान से मारना नहीं चाहता था, इसीलिए कहीं ना कहीं कैप टोनी को रोक पाए, नहीं तो इस सूट के साथ टोनी को रोकना पॉसिबल नहीं था। नंबर 47 मार्क 47 आर्मर। मार्क 47 टोनी ने स्पाइडरमैन होमकमिंग में यूज किया था, जहां अपने ग्लासेस की मदद से टोनी उसे इंडिया से कंट्रोल कर पा रहा था। ये बहुत सोचने वाली बात है और शायद एडिथ का अर्ली लुक भी हमें यही मिला था। हालांकि स्टेटन आइलैंड फेरी में स्पाइडरमैन की मदद करने के लिए टोनी को अपने आप आना पड़ा, जहां उसने मिनी थ्रस्टर्स की मदद से फेरी को और फेरी के लोगों को बचाया, जिसके बाद स्पाइडरमैन की लंका भी लगी। नंबर 48 मार्क 48 आर्मर। मार्क 48 यानी कि हल्क बस्टर 2.0 ऑब्वियसली हल्क को रोकने के लिए बनाया गया था, ताकि अगर वो खुद पर कंट्रोल ना कर पाए तो उसे रोका जा सके। पर इस बात से ठीक उल्टा इस आर्मर को ब्रूस बैनर ही यूज करता है बैटल ऑफ वकांडा में, जहां वो इससे आउटराइडर से निपटता है, कल ऑब्सिडियन को मारता है और एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस को संभालने के लिए इसे यूज करता है। तो जैसा कि ब्रूस बैनर ने इन्फिनिटी वॉर में कहा, ये ऐसा है कि वो हल्क है पर उसे गुस्से में आने की जरूरत भी नहीं है। शायद इसी से उसे प्रोफेसर हल्क का आइडिया आया हो। नंबर 49 मार्क 49 आर्मर। मार्क 49 यानी कि रेस्क्यू आर्मर टोनी ने इन्फिनिटी वॉर से पहले डिजाइन किया था, पर इसे बनाकर टोनी ने गराज में रख दिया था।
ये बोलते हुए कि ये पेपर का गिफ्ट था, लेकिन वो उसकी गिफ्ट करी हुई चीजें नहीं पहनती। हालांकि जब डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आए तो उन्होंने पेपर को बैटल ऑफ अर्थ में हिस्सा लेने को कहा, जहां पेपर रेस्क्यू आर्मर के साथ आई और टोनी के साथ मिलकर थैनोस के खिलाफ लड़ी। ये सूट बहुत जबरदस्त है, जिसमें ऑटोनोमस एनर्जी डिस्प्लेसर लगे हुए थे, जिन्हें हमने पहली बार देखा था एवेंजर्स एंड गेम में। नंबर 50, मार्क 50 आर्मर। टोनी स्टार्क का बनाया हुआ मार्क 50 आर्मर उसके बनाए हुए पिछले सारे आर्मर से सबसे ज्यादा एडवांस था, और सबसे ज्यादा एडवांस का मतलब है नैनो पार्टिकल्स। वैसे बड़े सियाने कह गए हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, पर टोनी का ये सूट एक छोटे से नैनो पार्टिकल हाउसिंग यूनिट से टोनी की पूरी बॉडी पर आर्मर फॉर्म कर देता है। साइंस, ये सूट लिटरली बहुत जबरदस्त सूट था, जहां इसमें मिली वेपन्स थे, बैकअप टूल्स थे और यहाँ तक कि जबरदस्त थ्रस्टर्स भी लगे हुए थे। ये वो सूट था जिसे देखकर हम फैंस समझ गए थे कि टोनी कुछ भी कर सकता है। नंबर 51, मार्क 85 आर्मर। तो आप सोचेंगे कि आपने टोनी के कई सारे सूटअप्स देखे होंगे, पर आपको मार्क 50 का सूटअप उतना जबरदस्त क्यों नहीं लगा? तो इसका आंसर उसके हेलमेट में है। टोनी का सूटअप कितना भी एडवांस्ड हो, पर हमें उसके हेलमेट में ये इफेक्ट देखने की आदत थी, और मार्क 85 में यही दिखाया गया। इस सूट के बनने से पहले 34 सूट्स और बनाए गए थे, जिनके बारे में शायद हमें फ्यूचर में पता चले, पर ये सूट जबरदस्त था, जिसमें लाइटनिंग रिफोकसर और एनर्जी शील्ड जैसे जबरदस्त अपग्रेड किए गए थे। प्लस इसके फॉरेन ऑब्जेक्ट इंटीग्रेशन की मदद से ही ये थोड़ी देर तक इन्फिनिटी स्टोन्स को होल्ड कर पाया था। तो गाइस, ये थे टोनी स्टार्क के बनाए हुए सारे आयरन मैन आर्मर्स। इन सब के अलावा टोनी ने आयरन लीजन और वॉर मशीन आर्मर भी बनाए हैं। तो मैं बहुत टाइम से कोई ऐसा टॉपिक सोच रहा था जिससे मैं आयरन मैन को हमेशा के लिए अपनी वीडियो लाइब्रेरी में परमानेंट कर सकूं, और आज ये टॉपिक मिल ही गया। पर फिर भी अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे ये बताएं कि इन सारे आर्मर्स में से आपका फेवरेट आर्मर कौन सा है। ऊपर से लेटेस्ट सुपर न्यूज और ऑसम सुपर फैक्ट्स के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। वैसे तो हम हर जगह हैं, पर फिलहाल अभी घर में है। तो गाइज, अगर आप कॉमिक्स में भी आयरन मैन को जबरदस्त सेक्शन में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सीक्रेट इन्वेजन कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।